नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। ये हमारा सेमेस्टर 6 होने वाला बीए प्रोग्राम वाले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं, आखिर कितने चैप्टर्स इसके अंदर हैं, देन आप ये एग्जाम कैसे पास कर सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखना दोस्त, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर आपका इसके अंदर टोटल इसमें 5 चैप्टर आपको पहले बता देता हूँ मैं। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है मास कम्युनिकेशन अन इंट्रोडक्शन। इसमें से मास कम्युनिकेशन क्या है एंड इसके टाइप्स कितने होते हैं आपसे ये पूछा जाता है। एंड जो सेकंड हमारा यूनिट है उसका नाम ही है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि एडवर्टीजमेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड जो थर्ड हमारा यूनिट है वो है साइबर मीडिया। एंड साइबर मीडिया के बाद दोस्तों सोशल मीडिया का जो कंसेप्ट है, इसमें सोशल मीडिया से एक क्वेश्चन आता है और साइबर मीडिया से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। एंड जो फोर्थ यूनिट देखो उसका नाम है राइटिंग फॉर द मीडिया। एंड इसमें ब्लॉग वगैरह आ जाते हैं हमारे, एंड फेसबुक वगैरह पे हम पोस्ट कैसे डालते हैं, ब्लॉग कैसे लिखते हैं हम, ये सब आपसे फोर्थ यूनिट में से पूछा जाता है। एंड जो फिफ्थ यूनिट है फाइनली इसमें से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका नाम ही है सम सिग्निफिकेंट इशूज़ ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो सिग्निफिकेंस पूछा जाता है मास कम्युनिकेशन का। तो ये हमारा हो गया। इस नोट्स को बनाने के लिए दोस्त मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को रिसर्च किया, देन आपके सिलेबस को पहले पूरा रीड कर डाला, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकले वो मैंने अपने इस नोट्स में बना डाला। आपसे एक बात कहूँगा, इस नोट्स को जो ज़रूर ले लेना ताकि आपका पूरा पेपर अच्छे से जाए। इसमें से आपका पूरा पेपर आने वाला है। आपको मैं एक एक करके पूरा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर लिखना कैसे है। कंसेप्ट समझ गए, पूरा पेपर कंसेप्ट पे बच्चों वाला पूरा पेपर है दोस्त। इतना इजी पेपर है, इतना इजी पेपर है कि चुटकी में निकाल दोगे। आखिर दोस्तों देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसमें। आप टॉपिक पे वापस आते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर डिफाइन मास कम्युनिकेशन। फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ हमारा ये। व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। इसी के और में दोस्त इस तरीके से पूछा जा सकता है इसको। खैर हम इसके आंसर्स पे आते हैं, आखिर मास कम्युनिकेशन होता क्या है। मैं आपको इसका एक इजी डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। द इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ लार्ज स्केल टू अ वाइड रेंज ऑफ पीपल। दोस्त जब किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किसी लार्ज ऑडियंस के पास अपनी इन्फॉर्मेशन को सेंड किया जाता है, लार्ज ऑडियंस के पास दोस्त, उसी को हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। मास मतलब होता है एक व्यापक लोग, बहुत सारे लोग। मास मतलब बहुत सारे लोग। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाना उन लोगों तक, यानी कि अपनी बातों को उन लोगों तक पहुंचा पाना। क्लियर है ये? इसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग एंड एनालाइज मैसेज टू लार्ज ऑडियंस वाया वर्बल एंड रिटन मीडिया। दैट मीन्स एक इंसान या एक पूरे इंस्टीट्यूशन जब एक मैसेज को क्रिएट करती है, सेंड करती है, रिसीव करती है, एनालाइज करती है, ताकि हम लार्ज ऑडियंस तक, एक लार्ज ऑडियंस तक अपने मैसेज को पहुंचा सके। एक लार्ज ऑडियंस तक क्या कर सके, अपने मैसेज को दोस्त पहुंचा सके। एंड किसके द्वारा, या तो वर्बल या रिटन मीडिया। वर्बल मतलब मौखिक, जैसे टीवी हो गया, हमारा रेडियो हो गया, एंड सोशल मीडिया पे वीडियो के थ्रू जब हम चीज़ों को बोलकर बताते हैं उसको वर्बल कहा जाता है। जिसको हम रिटन में, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, काफ़ी सारे मतलब जिसको रिटर्न माध्यम से पहुंचाते हैं। तो वर्बल और रिटर्न दो तरीके से मास कम्युनिकेशन को हम डिलीवर कर सकते हैं अपने ऑडियंस के पास। एंड सेकंड पॉइंट में देखोगे क्या कह रहा है ये, कि हम मास कम्युनिकेशन में से यही स्टडी नहीं करते कि मैसेज कैसे बनते हैं और क्यों पहुंचाया जाता है इसको। हम ये भी देखते हैं कि किस माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाता है, इसका मीडियम क्या होता है। थर्ड पॉइंट में देखना है इसका मेन मीडियम होता है वाइड रेंज तक पहुंचाना है हमें, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो। इन सभी के द्वारा एक वाइड रेंज तक, काफ़ी बड़ी ऑडियंस तक हमें मैसेज पहुंचाना होता है। जैसे कि टीवी है, टेलीविज़न तो आपको पता है कि 10 करोड़ों दर्शक उसको देखने वाले होते हैं, तो एक वाइड रेंज तक पहुंच रहा होता है। चाहे सोशल मीडिया में, चाहे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। आज का इस हम कह सकते हो कि मॉडर्न डिजिटल मीडिया है ये आज हमारा, जो आज हम यूज़ कर रहे हैं इसको। एंड जैसे कि यूट्यूब वगैरह हो गया, आज एक सोशल मीडिया हो चुका है ये मॉडर्न टाइप्स में। जैसे पहले दोस्तों न्यूज़पेपर एंड रेडियो कहीं प्रचलन या इनका चलन हुआ करता था। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, एंड इसके एक अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन, जिसमें सिर्फ स्ट्रेटजी की बात की जाती है, हेल्थ कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड और भी दोस्तों हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको बताना है। मेन इसकी जो डेफिनेशन वो ये है कि इम्पार्टिंग और एक्सचेंजिंग, यानी क्या करना, एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशंस को एक लार्ज स्केल तक, यानी कि बड़ी ऑडियंस तक, ताकि हम अपने मैसेज को डिलीवर कर पाए एक बहुत बड़े ऑडियंस तक। तो इसका एक सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन है जो यहाँ पे आप समझ सकते हो। कंसेप्ट को समझ गए, पूरा पेपर दोस्तों हलवा हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अभी हम दोस्तों यहाँ पे ये देखते हैं कि जो मास कम्युनिकेशन है इससे क्या फंक्शंस होते हैं, यानी कि इसका मेन काम क्या होता है। फंक्शंस की बात करते हैं, इसके बेसिक फंक्शंस कौन कौन से। अगर देखा जाए तो इसके 4 फंक्शंस हैं मेनली। अगर देखा जाए, लोगों को इन्फॉर्म करना, जानकारी देना,
लोगों को एजुकेट करना यानी कि शिक्षित करना, एंटरटेन करना, लोगों को मनोरंजन करवाना, परस्यूट करना। परस्यूट मतलब होता है दोस्त लोगों को समझाना या अपने है ना अपने मैसेज को वाइड लैंग्वेज तक पहुंचाना एंड उनको समझाना, अपने फेवर में करना, लोगों को अपने लैंग्वेज को दोस्त लोगों को पटाना, आप इस तरीके से समझ सकते हो, है ना। समझाना एक तरीके से परस्यूट का मतलब यहाँ पे हो जाता है। अब एक एक करके इनको आपको एक्सप्लेन भी करना है, मैं आपको हल्के में आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट हमने पॉइंट देखा था इन्फॉर्मेटिव फंक्शंस, यानी कि लोगों को इन्फॉर्म करना जो है, इसका देखो आप पे देखोगे तो डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द न्यूज़ मीडिया। डिससेमिनेशन मतलब दोस्त प्रचार प्रसार करना। एक कोई भी मीडिया हो उसका मेन फंक्शन होता है डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिससेमिनेशन मतलब प्रचार करना, अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत लोगों तक पहुंचाना। इसका एक प्राइमरी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला इसका फंक्शन है, मेन फंक्शन यही होता है दोस्त न्यूज़ मीडिया का। जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इनका मेन क्या होता है कि अराउंड द वर्ल्ड सभी लोगों को इन्फॉर्म्ड रखना, अपने न्यूज़ से अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन है उनको पहुंचा कर इस तरीके से। तो जो भी एक जर्नलिस्ट होता है तो जस्ट भी एक रिपोर्टर नहीं होता, वो ये भी डिस्कस करता है कि कोई सी पॉलिसी है तो वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, स्टोरीज वगैरह ये सब वो डिस्कस करता है। इस तरीके से आज हम देखते हैं इंफॉर्मेटिव इसके फंक्शंस के अंदर। एंड जो सेकंड इसका फंक्शन है जिसका नाम ही है एंटरटेनिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, लोगों को एंटरटेन करवाना, रेडियो, टेलीविज़न एंड फिल्म्स के द्वारा, मूवीज़ के द्वारा। एंड ये तो हमारे हो गए दोस्त मेन देखा जाए तो वर्बल तरीके से, है ना। एंड अगर देखा जाए प्रिंट मीडिया में जैसे कॉमिक्स हो गए, कार्टून्स हो गए, फीचर्स वगैरह, क्रॉस वर्ड पजल्स देख सकोगे दोस्त। एंड न्यूज़पेपर में आजकल सुडोकू आता है, गेम आता है सुडोकू का। तो इस तरीके से थोड़ा सा एंटरटेन करवाना लोगों को। तो ये मेनली हमारा जैसे ड्रामा हो गया, टॉक शोज हो गए टीवी के अंदर, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह हो गई, ये हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी होता है। जैसे कि दोस्त ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो टीआरपी के लिए भी ऐसा करवाती है ताकि एक मेन ऑडियंस वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो। दोस्त अगर देखोगे आप तो भारत के कितने भी चैनल हों, जैसे कि आज तक भी हो गया, चाहे किसी चैनल का नाम ले लो आप, उस चैनल के ऊपर दोपहर के टाइम पे चाहे 2 या 3 बजे के आसपास कुछ उस चैनल को दिखाया जाएगा या कुछ उन शोज को कवर किया जाएगा जो कि लार्ज ऑडियंस उससे जुड़े होते हैं। जैसे कि दोस्त कोई सास बहू का नाटक ले लो, है ना, या बॉलीवुड के अंदर क्या हो रहा है, तो न्यूज़ चैनल वाले उनको भी कवर करते हैं क्योंकि ऑडियंस उनमें इंटरेस्ट रखती है ताकि इनका टीआरपी इंक्रीज हो सके, उनको एक अच्छा खासा रैंक मिल सके न्यूज़ चैनल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। एंड परस्यूएसिव फंक्शन में देखते हैं दोस्त, इनका मेन क्या होता है, जो भी होते हैं मीडिया वाले, ये दोस्त एक व्हीकल का काम करते हैं प्रमोशन का। ये व्हीकल भी करते हैं यानी कि एक प्रमोट भी करते हैं चीज़ों को, चाहे किसी का गुड्स एंड सर्विस हो गया, आइडियाज़ हो गया, पर्सन प्लेस हो गया, है ना। तो इस तरह के तो डिफरेंट मीडिया है, डिफरेंट फीचर्स, यानी जितने भी मीडियाज होंगे इनके अलग अलग फीचर्स होंगे। तो एडवर्टाइजर्स और जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है वो इन फीचर्स को एनालाइज करती है ताकि किस तरीके से हम टारगेट ऑडियंस को, यानी कि एक टारगेट ऑडियंस को हम अपने यानी कि मैसेज को पहुंचा पाए, उनको समझा पाए, है ना, परसुएट कर पाए। इस तरीके से कहते तो परसुएसिव फंक्शन में ये हमारा कवर किया जाता है। एंड नेक्स्ट देखा जाए वो ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। देखो मीडिया को या मास मीडिया को कह सकते हो आप एक ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर के रूप में भी जाना जाता है। एनी कॉमर्शियल, अगर देखोगे दोस्त, चाहे कॉमर्शियल पर्पज से या प्राइवेट पर्पज से, जब कोई भी मीडिया चैनल्स किसी और कंट्री में भी जाती है तो स्पेशली कहा जाता है कि वो हमारे देश के कल्चर को वहाँ पर लेकर जा रही होती है। तो एक देखा जाए दोस्तों, एनी कम्युनिकेशन लीव्स अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कल्चर। किस तरीके से होता है ये, देखो मेनली अगर देखें तो मास कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। आने वाली जनरेशन उस हमारे देश के अंदर जो भी है वो उससे इन्फ्लुएंस होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो क्योंकि दोस्त हमारे देश के अंदर क्या कल्चर चल रहा है, क्या कल्चर नहीं चल रहा है, ये हमारे देश के लोग उसको भली भांति समझ पाते हैं। डेवलपमेंट एंड मीडिया हैज़ अ ग्रेट रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। क्यों ऐसा इसलिए दोस्त, क्योंकि हम सब जानते हैं ये कि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एंड ये पॉलिटिकल फंक्शंस के अलावा ये दोस्त जैसे कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बना रही है, नॉन गवर्नमेंटल जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं इन सभी को, रेगुलेशंस एंड उनकी इम्प्लीमेंटेशंस को एंड डेवलपमेंट कैसे कर सकता है कंट्रीज़ को, इन सबको एनालाइज करके एक कह सकते हो कि लार्ज ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। तो मेनली ये काम होता है दोस्त आज लोगों का। एंड जैसे कि आप देखते हो कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी काफ़ी डिबेट करवाए जाते हैं। डिबेट से क्या होता है कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकल कर आते हैं, लोगों तक पहुंच पाता है वो। क्लियर है। तो लास्ट में आपको दोस्तों इसका कंक्लूजन लिखना है, टाइप्स बताने के बाद ये हमारा यहाँ पे हो जाता है। एंड इसके बाद आप देखते हो जो सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पहले हम ये समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वेज कैन मास कम्युनिकेशन बी क्लासिफाइड। ये हमने ऊपर देखा था अभी, बट यहाँ पे हमने ऊपर देखा दोस्तों इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं
अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि टाइप्स क्या है मास कम्युनिकेशन के, आखिर कितने टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं ना मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन जो टाइप्स जो है इसके मेन जो टाइप्स देखते हैं हम, इनमें सबसे पहला जो टाइप्स आता है वो आता है प्रिंट मीडिया का। प्रिंट मीडिया में जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गए, जर्नल्स वगैरह जैसे कि पब्लिकेशंस में बुक्स वगैरह, नॉवेल्स हो गए, कॉमिक्स हो गए, ये भी एक प्रिंट मीडिया है जो कि लार्ज ऑडियंस तक पहुंचती है, लोग इनके विचारों को पढ़ पाते हैं। आज दोस्तों लेकिन कुछ चेंज हुआ है, आज थोड़ा डिजिटल एज आ चुका है, तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आराम से प्रोवाइड किया जा सकता है थ्रू द स्क्रीन एंड ब्लॉग्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तहत, है ना, ईजिली दोस्तों ये पहुंचाया जा सकता है। एंड सेकंड है इसका जो मेन जो इसका टाइप्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। पहला हो गया प्रिंट मीडिया, जिसमें छपा कर, प्रिंट मीडिया यानी कि चीज़ों को प्रिंट करवा के लोगों तक पहुंचाना, है ना, वो एक छपती है पहले देन लोगों तक पहुंचती है ना, प्रिंट होती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, इसके अंदर रेडियो आ जाता है हमारा, टेलीविज़न, स्मार्टफोन्स जो डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़, एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी हमारी बात होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। क्लियर है यहाँ तक हमारा पॉइंट। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टेलीविज़न स्प्रेड मैसेज। टेलीविज़न दोस्त बहुत पहले से चला आ रहा है, बट आज डिजिटल इसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री एक लार्ज कह सकते हो कि ऑडियंस को कवर करने वाली, आज कोई भी रीजनल लैंग्वेज या जो रीजनल एक तरीके से जिसको पहले कहा जाता है कि ये सब रीजनल है, सिर्फ इसी स्टेट के अंदर इसको कवर किया जाता है, ये दोस्तों आज नेशनल बन चुके हैं। जैसे कि हम ऐसा अक्सर बॉलीवुड को ही या कहा जाता था कि बॉलीवुड ही सेंटर में रहेगी, और जितने भी जो स्टेट है जैसे कि दोस्त साउथ को इतना कवर अप नहीं किया जाता था, बट आज आपको पता है कि बॉलीवुड के ऊपर भी साउथ इंडस्ट्री हावी होते जा रही है। तो आज ये मॉडर्न एजेस है, आप इसका आंसर्स में भी कवर कर सकते हो टेलीविजन वगैरह के पॉइंट के अंदर। एंड एडवर्टाइजिंग, देखो वो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, सर्विसेज को, सोशल मैसेज को, एंड कमर्शियल मैसेज को पहुंचाना, ये भी एक कह सकते हो कि मास कम्युनिकेशन का दोस्त एक टाइप है, एडवर्टाइजिंग करना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया का मतलब ऐसे मीडिया जो लोगों तक का तो हम पहुंचा रहे हैं अपनी बातें, लेकिन ये बातें थ्रू दी पोस्टर्स, बैनर्स एंड होर्डिंग्स के तहत पहुंचाया जाता है। देखते हो तो जब कोई पोस्टर लगाया जाता है तो उसके ऊपर कुछ स्लोगन्स वगैरह, कुछ ऐसे सोशल अवेयरनेस के लिए पॉइंट्स या लाइंस लिखवाए जाते हैं, स्लोगन्स लिखवाए जाते हैं, जिससे कि लोगों पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सके। तो ये सारे हमारे इसके टाइप्स में हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पहला हम देखा था हमने प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। फिर टेलीविज़न देखा हमने, टेलीविज़न जो स्प्रेड करती है मैसेज को एक लार्ज ऑडियंस तक। एडवर्टाइजिंग इसका हो गया। आउटडोर मीडिया में हमारे पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह आ जाते हैं। एंड मेन है पब्लिक रिलेशंस बिल्डअप करना। जैसे कि जब ये किसी ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक, जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशंस होता है, अच्छा रिलेशन बन पाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, पर्टिकुलर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है मेडिसिन यानी कि दवाई बनाने वाली, और पब्लिक तक इनका रिलेशन अच्छे से पहुंच पा रहा है, तो इसको ही पब्लिक रिलेशन कहा जाता है। तो पब्लिक रिलेशन दोस्तों हेल्प करती है एक किसी ब्रांड के इमेज को बनाने में, किसी प्रोडक्ट के इमेज को बनाने में, और कंपनी की इमेज बनाने में। तो पब्लिक रिलेशंस बहुत ज़रूरी है मास कम्युनिकेशन के अंदर, इसको भी टाइप में जोड़ा जाता है यानी कि ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल मीडिया और न्यू मीडिया। ये हमें थोड़ा समझना है, क्योंकि मोस्ट ट्रेंडिंग सोर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है इस टाइम वो है न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया है, जहाँ से क्विक इन्फॉर्मेशन लार्ज ग्रुप तक पहुँचाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ईमेल्स, वेबसाइट, ब्लॉग्स, वीडियो, सोशल मीडिया। ये दोस्तों आप हमारी वीडियोज़ देख पा रहे हो, तो सोशल मीडिया हमारी यूट्यूब है, जिसको पहले तो इतना क्रेज़ नहीं मिला गया, जब से दोस्त भारत के अंदर इंटरनेट की रेवोल्यूशन आई 2014 के बाद से, मोदी गवर्नमेंट के बाद से जियो का एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, तो इस तरीके से लोगों तक पहुंच पाया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन द नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन। आखिर नेचर्स क्या है इसका? अगर नेचर हमें समझना है तो इसके 3 तरीके से नेचर को डिवाइड किया गया, यानी कि नेचर्स को, यानी कि मास कम्युनिकेशन का जो नेचर है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है छोटा, और मैक्रो मतलब होता है बड़े लेवल तक। तो छोटे लेवल की बात करेंगे माइक्रो में, बड़े लेवल की बात करेंगे मैक्रो में। कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक पैटर्न्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन। एंड थर्ड इस्लामिक अप्रोच एंड नॉन इस्लामिक अप्रोच ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, ये 3 यहाँ पे अप्रोचेस है, कह सकते हो कि 3 इसके नेचर हैं। अब एक एक करके आपको 3 पॉइंट्स को बताना है। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो मास कम्युनिकेशन। तो जब भी कोई इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है किसी हायर ऑफिशियल्स, जैसे कि सबऑर्डिनेट्स के पास या कॉलेजियस टर्म्स के पास, यानी कि कहने का मतलब ये है, जब मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर इंसान है और वो किसी हायर ऑफिसर के पास जाता है उनसे बातचीत करने के लिए या इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मान लो दोस्त कि एक एग्जांपल देता हूँ, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट, है ना, यानी कि जो उसका जो प्रोडक्ट है वो जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास उसको बताने के लिए। तो जब एक इंडिविजुअल पर्सन का किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ लेन देन हो, बातचीत हो, इसको कहा जाता है माइक्रो मास कम्युनिकेशन। यानी कि लिमिटेड पर्सन्स एंड विद द लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्रोडक्ट रिपोर्ट,
प्लेस टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जब लिमिटेड पर्सन्स के बीच में जब कम्युनिकेट हो रहा हो उसको कहा जाता है माइक्रो मास कम्युनिकेशन। एंड जब वो सेकंड पॉइंट में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन कम्युनिकेशन इज द इंटेंडेड टुवर्ड्स जनरल पीपल, यानी कि अब क्या होगा जब बहुत सारे लोग और बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेट हो रहा हो, जनरल पीपल हम सभी लोगों के बीच में, दैट इज कॉल्ड मैक्रो मास कम्युनिकेशन। सच कम्युनिकेशन हैपन्स टू कंसिडर द एक्सटर्नल एंड लार्ज पीपल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के संबंध बहुत लार्ज ऑडियंस तक बने, इसको दोस्त यूनिवर्सल कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट इन रेडियो और टेलीविजन। क्योंकि दोस्त मान लो हम कोई एक कोलगेट बनाने वाली कंपनी, उसने कोलगेट की एडवर्टीजमेंट का दोस्तों प्रचार रेडियो पे दिया और टेलीविजन पे दिया, तो ये पूरी दुनिया तक पहुँचेगा, ये समझ आया आपको। लेकिन जब दोस्तों किसी एक पर्सन के रिलेशन किसी एक इंडिविजुअल ऑफिसर या किसी एक इंडिविजुअल कंपनी के मालिक से हो रहा हो, तो वो एक इन दोनों के बीच की बात है, लिमिटेड पर्सन की बात है। तो जब लिमिटेड चीज़ों में बात आती है, यानी कुछ ही लोगों की बात आ रही हो, फ्यू पीपल, तो आप कहोगे ना फ्यू पर्सन, दोस्त सिंपल आप कहोगे फ्यू पर्सन, तो वहाँ पे दोस्तों बात आती है माइक्रो लेवल की। लेकिन जब एक लार्ज ऑडियंस की बात आती है थ्रू दी रेडियो एंड टेलीविजन के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीज करना, दैट मीन्स मैक्रो लेवल पे। क्लियर है? तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक पैटर्न्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले हम समझते हैं कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या होता है। देखो, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर जो मार्केट होती है वो मेजर रोल प्ले करती है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसके अंदर टोटली फ्रीडम होता है अपनी वॉइस को रेज करने का और मार्केट में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का, मार्केट में प्राइस को डिसाइड करने का। कोई भी स्टेट यानी गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाती है, यानी देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन टुवर्ड्स द मीडिया एजेंसीज एंड देयरफॉर दे कैन इंडिपेंडेंटली परफॉर्म देयर फंक्शंस और एक्टिविटीज़। दैट मीन्स कि जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहाँ पे फ्रीडम होता है मीडिया को, जैसे कि दोस्त इंडिया के अंदर टोटली फ्रीडम है, यहाँ पे किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, मीडिया जनता की वॉइस को रेज भी कर सकती है, प्रॉब्लम को बता सकती है, पूरा फ्लो होता है। न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। इसको कहा जाता है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, दैट मीन्स पूंजीवादी समाज। आपने पढ़ा होगा दोस्ती है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट यानी कि स्टेट का कंट्रोल होता है और यहाँ पे मीडिया के ऊपर लिमिटेशंस और रेगुलेशंस इम्पोज किए जाते हैं बाय द स्टेट, यानी कि यहाँ पे क्या कानून थोपे जाते हैं किसके ऊपर, मीडिया के ऊपर। क्योंकि मीडिया यहाँ पे कोई भी न्यूज़ है वो भी कोई ओपनली यहाँ पे नहीं दिखा सकती, स्टेट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकती। मैं दोस्तों एग्जांपल दूंगा आप सभी को चाइना का। चाइना के अंदर मीडिया वही दिखाती है या वही बताएगी जनता को जो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है, सी जिनपिंग चाहता है। वहाँ पर जो चाइना के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे स्टेट का कंट्रोल है और मीडिया एंड दोस्त स्टेट क्या करता है मार्केट के ऊपर यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगाता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल होता है स्टेट का मीडिया के ऊपर। तो ओपनली वो कुछ भी नहीं कह सकती, जहाँ पे भी सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा, जहाँ पे समाजवादी होगा दोस्त। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। कैपिटलिस्टिक के अंदर टोटली फ्री है न्यूज़ यानी मीडिया, एंड सोशलिस्ट के अंदर फ्री नहीं है, स्टेट का कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है उसके ऊपर। एंड ये हो गया हमारा सेकंड वाला। एंड थर्ड वाले पे आते हैं नेचर पे हम, वो इस्लामिक अप्रोच एंड नॉन इस्लामिक अप्रोच। देखो, इस्लामिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो ऐसे कुछ गुड्स हैं, यानी कुछ ऐसे सामान है, कुछ वस्तु है जिसको इस्लाम के द्वारा प्रोहिबिटेड यानी कि इस्लाम के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाया गया है कि उसका एडवर्टीजमेंट नहीं किया जा सकता जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। जैसे कि दोस्तों हम दारू शराब की बात करते हैं, वाइन्स की, तो वाइन्स बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है, प्रोविडन है इस्लाम के अंदर, इसको नहीं प्रमोट किया जाएगा जितने मुस्लिम कंट्रीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि मुस्लिम तो इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, ये पूरा मना है इस्लाम के अंदर, है ना, ऐसा कहा गया है, मैं जो बता रहा हूँ इसमें। एंड अगर नॉन मुस्लिम के अंदर बात करें तो यानी कि आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस्लामिक अप्रोच में आपको ये बताना है कि ऐसे वस्तुएं, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इस्लाम के अंदर मना किया गया है, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर उनका प्रमोशन नहीं कर सकती मास मीडिया, यानी कि टीवी वगैरह या प्रिंट मीडिया हो गई या वर्बल मीडिया हो गई, ये सब नहीं कर सकते। एंड जो नॉन इस्लामिक कंट्रीज़ है उनके अंदर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, वो वाइन को वाइडली प्रोड्यूस कर सकती है, एडवर्टीज़ भी कर सकती है एंड कंज्यूम भी कर सकती है, लोगों तक इसका एडवर्टीजमेंट करके लोगों तक भी पहुँचा सकती है। तो ऐसा नहीं है। तो आपको एंड इस्लामिक अप्रोच और नॉन इस्लामिक अप्रोच का मतलब आपको समझ में आ गया। तो तीन हमारे ये अप्रोच है ताकि आपको नेचर समझ में आ जाए।
एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट्स पूछा गया आपसे, शॉर्ट नोट्स बताना है। जैसे कि 4th क्वेश्चन में आपसे लिखना होता है। 3 क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बड़े बड़े बता दिए हैं। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये यानी कि शॉर्ट नोट वाला, जैसे कि प्रिंट मीडिया पूछा गया, तो प्रिंट मीडिया से न्यूज़पेपर इसके अंदर आ जाता है हमारा, जो कि मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली के बेसिस पे चलता है। डाइजेस्ट सिस्टम यहाँ पे आता है, जैसे कि डाइजेस्ट दोस्तों एक मैगजीन का नाम है जो कि अमेरिका का है। तो वैसे हम इंडिया के अंदर भी काफ़ी प्रोफेशनल मैगजीन्स होते हैं। मैगजीन का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम को छापना चाहता है, बताना चाहता है और वाइड रेंज तक पहुंचाना चाहता है कि उसने कैसे अपने प्रॉब्लम को फेस किया, कैसे वो एवरीडे उसने प्रोग्रेस किया, और इस तरीके से वो अपना खुद का एक मैगजीन्स यानी कि दोस्त लॉन्च कर सकता है और उसको वाइड यानी कि इंडस्ट्री तक, वाइड लोगों तक पहुंचा सकता है। जैसे कि दोस्तों आज मैगजीन्स हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल, टेक्सटाइल मिल्स है ना, फ्लोर मिल्स, होटल इंडस्ट्री, काफ़ी सारी मैगजीन्स निकलती हैं यहाँ पे। तो बहुत सारी जैसे बुक्स वगैरह हो गई, काफ़ी सारे लोग अपने स्ट्रगल की कहानियाँ के लिए बुक छाप देते हैं, है ना। एक नॉवेल्स भी हो गया, पोस्टर भी हो गया, ये सब के सब एक यहाँ पे हमारे सोर्स बन जाते हैं इसके प्रिंट मीडिया के। तो प्रिंट मीडिया पे अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। ऑडियो वीडियो एंड दोस्त देखोगे आप तो ऑडियो विजुअल मीडिया पे भी आपके शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो ऑडियो विजुअल मीडिया में मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसा मास कम्युनिकेशन का आप मैकेनिज्म समझ सकते हो जहाँ पे ऑडियो और विजुअल के थ्रू लोगों तक अपने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करना, यानी कि अपने लोगों तक पहुँचाना। जैसे दोस्तों आज टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, है ना, आज इंटरनेट के थ्रू काफ़ी यानी कि ऑडियो वीडियो के थ्रू या ऑडियो विजुअल के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं अपनी बातों को। तो आपको मैं थोड़ा एंड दोस्त यहाँ पे कुछ यहाँ पे इसका फंक्शन दे दिए गए हैं। टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल, फिल्म स्ट्रिप्स हो गए, माइक्रोफिल्म्स हो गए, स्लाइड्स हो गए, टेप रिकॉर्डिंग हो गए। जैसे दोस्त आप देखोगे तो छोटे छोटे आप फिल्म स्ट्रिप्स बनते हैं ताकि लोगों तक पहुँचाया जा सके। आज भी दोस्त यूट्यूब के थ्रू भी ऐसा बहुत कुछ किया जा रहा है। स्लाइड्स वगैरह थ्रू हो गया, स्लाइड्स मतलब जो हम पीपीटी बनाते हैं वगैरह उनके थ्रू भी हो गया, है ना। ये हो गया ट्रेडिशनल मास कम्युनिकेशन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, जिसमें आपको डिफाइन, पहले तो आपको बताना होगा ट्रेडिशनल का मतलब यहाँ पे सिर्फ न्यूज़पेपर हुआ करता था पहले। तो यार इतना तो नहीं था, लोगों से ही आगे तक जानकारी जाती थी, इतना इंटरनेट का कोई सोर्स तो था नहीं। तो ट्रेडिशनल यानी कि बहुत पुराना जो परंपरा चला आ रहा था लोगों तक जानकारी पहुँचाने की। एंड टाइप्स क्या है, न्यूज़पेपर ही ज़्यादा, तो टीवी आगे चल के आया, रेडियो दोस्तों हर घर में हुआ करता था, है ना, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एडवर्टीजमेंट, व्हाट आर द पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखो एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, जब हम कोई भी पेड प्रमोशन करवाना चाहते हैं टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू या मीडिया के थ्रू, यानी जो टेलीविज़न मीडिया होती है उसके थ्रू, तो हम उसको कुछ पैसा देते हैं, उसके बदले में वो हमारे प्रोडक्ट का, हमारे जो ब्रांड है ये उसका एडवर्टीज़ करती है, लोगों तक पहुंचाती है। तो इसको कहते हैं पेड प्रमोशन यानी पेड प्रमोशनल टूल। इसमें दोस्त हम अपने बातों को, अपने प्रोडक्ट को आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारा एम होता है दोस्त, नॉर्मल जो हमारा इसके पीछे जो हमारा जो एम होता है वो आता है हमारे जो प्रोडक्ट है वो लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सके। इसके लिए हमें उनका सहारा लेना पड़ता है जो लार्ज ऑडियंस तक अपने आप को कनेक्शन बना के रखते हैं, जिनका लार्ज ऑडियंस तक कनेक्शन होता है। इसमें दोस्तों हमारे रेडियो भी होती है, टेलीविज़न भी होती है, मेन इसके अंदर होती है, ठीक है। इनके टाइप्स देखेंगे एडवर्टीजमेंट के, तो पहला है प्रिंट एडवर्टीजमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर आपने देखा होगा तो न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, ब्रोचर्स के अंदर, फ्लाइट्स के अंदर, इसके अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं न्यूज़पेपर के दोस्तों फ्रंट पेज। जैसे कि अभी देखो यूपीएससी का रिजल्ट आएगा, श्रुति शर्मा जी आपको दोस्त पता है यार इस टाइम फर्स्ट रैंक पे आई है, तो दैनिक जागरण के फर्स्ट पेज पे पूरा बाईजूस का पूरा एडवर्टीजमेंट लगा पड़ा था। सोचो उनको कितना हैवी अमाउंट उनको पे करना पड़ा उसके लिए, और तो इसे प्रिंट एडवर्टीजमेंट्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्त ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट, हम पूरा ब्रॉडकास्टिंग करवा देते हैं दोस्त टेलीविज़न के ऊपर। जैसे कि देखोगे आप ड्रीम 11 का काफ़ी सारा मतलब कि एड्स आता है जब दोस्त क्रिकेट के मैच चल रहे होते हैं, तो ड्रीम 11 का भाई ऐप भी डाउनलोड करो इस पर, या ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, ऐसा कुछ हो रहा होता है वहाँ पे। तो उस पर ब्रॉडकास्टिंग जब कोई शो हो रहा है उसके बीच में अपने जब हम ऐड दिखाते हैं, आउटडोर दोस्त एडवर्टीजमेंट होता है। आउटडोर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जब हम डिजिटली और ट्रेडिशनली हम अपनी चीज़ों को ऑडियंस तक पहुँचाना चाहते हैं, पोस्टर के थ्रू, है ना, स्ट्रीट या दोस्त बसेस के अंदर आप देखो तो मेट्रो के जो ऊपर भी दोस्त काफ़ी सारे बैनर्स लगे होते हैं, हो गए बसेस में, हो गए टैक्सीज के ऊपर, हो गए दोस्त बैटरी रिक्शा के पीछे, हो गए टैक्सीज के पीछे बैनर लगा दिया। तो ये सब कुछ डिजिटल और ट्रेडिशनल के कॉम्बिनेशन के थ्रू ये भी याद। एंड डिजिटल एडवर्टीजमेंट के अंदर दोस्त क्या होता है, जैसे कि वेबसाइट के ऊपर हो गए, है ना, आपने हम किसी के बैनर लगा डाले हमने, एंड मोबाइल ऐप्स के थ्रू हो गए, दोस्त गूगल के एड्स चलते हैं वेबसाइट पे, ब्लॉगिंग के ऊपर, मार्केटिंग पे। तो ये सब आज कुछ डिजिटल साधन है हमारे। पर्पस क्या है दोस्त, इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाना और लोगों तक
परसुएट करना, अपने बातों को लोगों को समझाना, रिमाइंडिंग, लोगों को ये बताना। देखो जब हम एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं तो लोगों को ये बताना, उनके मन में पूरा डाल देना कि भाई ये नया प्रोडक्ट है जो मार्केट में आने जा रहा है, इसको आपको लेना ही लेना है, ठीक है। तो लोगों को बिल्कुल याद करवा देना, चीज़ों को रटवा देना कि भाई ये चीज़ आ रही है। जैसे कि KGF 2 मूवी आई है, चैप्टर 2 यार, तो आपने देखा उसका जो हर दिन एक नया सीक्वेंस चल रहा था कि भाई हर दिन कोई ऐसा पोस्टर लगा के देना। पहली बात तो लोगों का एक टारगेट ऑडियंस है, प्लस लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा है रॉकी भाई पे। तो एक ऐसी मूवी को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बट कोई ऐसा प्रोडक्ट जो नया मार्केट में आया है या कोई ऐसी मूवी जो नई आई है दोस्त, तो ये क्या करते हैं, उन शोज में जाते हैं जहाँ पे लोग कनेक्टेड है। जैसे कि दोस्त कोई नई मूवी आएगी तो फटाफट लोग चले जाएंगे कपिल शर्मा शो के ऊपर। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट होता है यहाँ पे जाने के बाद। ये सब तो हम जानते हैं कि मूवी प्रमोशन के लिए, प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, जैसे हम जाते हैं किसी टेलीविजन या न्यूज़ चैनल के पास, वैसे ही जाते हैं वो वैसे ऑडियंस या ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर उनको ऑडियंस कनेक्टेड मिले वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो फंक्शंस आपको बताना है, प्रमोशन ऑफ सेल्स, प्रमोशन करना, एंड न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, सपोर्ट टू प्रोडक्शन सिस्टम, एंड इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों को बताना, ठीक है, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, पब्लिक इमेज क्रिएट करना, सपोर्ट टू मीडिया, एंड सिग्निफिकेंस दोस्तों आपसे पूछा गया, महत्व बहुत ज़्यादा है इसके मिशन कंप्लीट करने के दोस्तों, मनी के लिए, मैसेज के लिए, मीडिया के लिए और मेजरमेंट के लिए। ये 3 दोस्तों यहाँ पे कुछ 5 पॉइंट्स है, ये हमें बताते हैं इनकी सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, व्हाट इज न्यू मीडिया। न्यू मीडिया का मतलब क्या होता है, जैसे कि आज जो प्लेटफॉर्म है, ब्लॉग्स हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल हो गए, है ना, एंड ब्लॉगिंग वगैरह क्रिएट करना, ये सब के आज न्यू मीडिया सोर्स है। आज यूट्यूब वगैरह दोस्त पहले थोड़ी था यार इस तरीके का क्रेज, एंड फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आज बहुत तरीके से आ चुके हैं। तो ये सारे हमारे न्यूज़ सोर्सेस हो गए हमारे वैल्यू क्रिएट करने के, एंड मीडिया के, है ना, जब हम अपने डेटा सोर्स को, अपने डेटा को लोगों तक डिलीवर कर सकते हैं। एंड दोस्त नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉर्ट नोट्स आता है, इसके बाद मैं उसको भी हल्के बता देता हूँ। एंड एक क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे और है कि व्हाट इज साइबर मीडिया। साइबर मीडिया मतलब यहाँ पे क्या है, जब हम इंटरनेट के थ्रू, है ना, यानी कि साइबर मीडिया इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द इंटरनेट, यानी कि जब इंटरनेट के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम विचारों को अपने स्टोरीज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, चैट्स के थ्रू आगे लोगों तक पहुंचा पाते हैं, उसको कहा जाता है तो साइबर मीडिया, ठीक है। तो इसमें आपको पूरा बताना है। देखो इस नोट्स के अंदर सब कुछ है, इस नोट्स के अलावा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लास्ट में तो सबसे एक ब्लॉग भी पूछा जाएगा, यानी कि राइट अ ब्लॉग ऑन चाइल्ड लेबर। अगर आपको ब्लॉगिंग करना अच्छा होता है तो आपको ये यानी कि पता है आपका ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, मज़ा आता है लिखने में आपको दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉगिंग लिखते कैसे। सिंपल आपको पहले एक टाइटल लिखना होता है, यानी कि हेडिंग डालना होता है जिस पे आप ब्लॉग लिखने जा रहे हो, और उसके बाद आपको सिंपल बताना होता है। जैसे कि चाइल्ड लेबर पूछा गया है तो चाइल्ड लेबर की पूरी दास्तान बता दीजिए, आज के तरह के दोस्त बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है ना, ये आप बता दोगे यहाँ पे। एंड जो कि अंडर द एज ऑफ 14 होते हैं या 14 ईयर्स के होते हैं, तो इस पर आपको बताना है। एंड नेक्स्ट पूछा गया है कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फ्रीडम ऑफ मीडिया। मीडिया की फ्रीडम के लिए हमारे संविधान के अंदर कौन कौन से राइट्स या कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(a) है, जिसमें दोस्त हमारे मीडिया के लिए ये कहा गया है कि देखो सबसे पहली बात तो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है अंडर द पार्ट ऑफ 3rd फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर। हमारी मीडिया पूरी स्वतंत्र है दोस्त, भारत का हर एक नागरिक पूरा स्वतंत्र है, अपने बातों को, अपने विचार को रखने के लिए पूरी फ्रीडम है। ये चीज़ दोस्तों बताना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी ये पूछे जा सकते हैं मीडिया के कि कैसे वो रख सकते हैं। तो ये सारी हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हो गए। कंक्लूजन दोस्तों जरूर बताना, जैसा कि आज तो एक नया साधन हो गया भाई व्हाट्सअप का, यूट्यूब का एंड फेसबुक का। आज अपने विचार को लोग यूट्यूब पे बहुत तेज़ी से शेयर करते हैं, एंड कोई भी दोस्त न्यूज़ चैनल आज नहीं इसको कवर कर रही है तो यूट्यूब के थ्रू चीज़ों को वायरल करवाया जा सकता है, और इजीली दोस्तों हो भी जाता है ये वायरल, फेसबुक वगैरह पे हो गया। एंड राइट अ फेसबुक पोस्ट ऑन एनी रिसेंट इशूज़, ये क्वेश्चन आ सकता है यार। इसमें क्या होता है कि किसी रिसेंट इशू के ऊपर आपको एक पोस्ट लिखने का कहा जाएगा, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन पे मैंने आपको लिख के बताया ये कि भारत के अंदर जो बढ़ती जनसंख्या है एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट में क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये सब आपको बताना है, फेसबुक पोस्ट लिखना है, फिर यहाँ पे हेडिंग डाल के चीज़ों को यूँ करके सिंपल लिख देना है इसमें, ठीक है। बहुत ईजी होता है हमारा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर भी। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे ये। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आया है आपको राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट्स ऑन टेलीविजन इन अबाउट 250 वर्ड्स में पूछा गया। आखिर प्रमोशनल जो एडवर्टीजमेंट्स है वो कैसे हम करवा सकते हैं, इसे पूरा आपको ऐसे लिखना है, और इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालना है, और 250 यानी कि एक पेज के अंदर आपका पूरा इसका आंसर देना है। ये जो इस नोट्स में मैंने पूरा आपको बता दिया है, इस नोट्स को आप ले लीजिए, इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है, जहाँ से आप इसको ले सकते हो।
एंड राइट अ डिटेल्ड रिपोर्ट फॉर योर कॉलेज मैगजीन्स ऑन द कल्चरल फेस्टिवल इन योर कॉलेज। यानी कि दोस्तों आपको एक रिपोर्ट लिखनी है आपको अपनी मैगजीन्स में, यानी जो आपका होने वाला है कल्चरल फेस्टिवल उसके लिए। तो ये भी देखो बहुत ईजी, इसमें सिंपल आपके पहले डेट डाल के आपको मेन जो आपको बताना है उसके अंदर कि कौन कौन सी अपने रिपोर्ट के अंदर कि आप क्या क्या मतलब देने वाले हो अपने कॉलेज मैगजीन्स के अंदर कल्चरल फेस्टिवल के बारे में आप पूरी अपनी कहानी बताइए। तो आप बिल्कुल एक इमेजिन कीजिए और इसके बारे में पूरा लिख दीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट में दोस्तों नाम जरूर लिख देना और कल्चरल सेक्रेटरी हो आप क्या हो ये भी बता देना आप, ठीक है, लिख देना अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो। ऐसा राइट अ रिव्यू ऑफ अ फिल्म यू सो रिसेंटली इन यूर, यानी कि अगर दोस्तों देखा जाए तो आज इस टाइम आपने रिसेंट में कोई मूवी देखी है रिसेंटली, इन 4 to 5 पैराग्राफ्स में आपको बताना होता है जो आपने मूवी देखी है। तो ऐसा कोई मूवी का नाम बताइए जिसके बारे में आपको सही से पता है। तो मैंने इस टाइम हैरी पॉटर का नाम मूवी लेकर इसमें आपको मैंने सिंपल इसमें बता दिया है। तो आप किसी मूवी का नाम लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो दोस्त, जो भी आपको। तो कोई ऐसी मूवी लीजिएगा जैसे 3 इडियट मूवी हो गई, तो काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी है, लोग मोटिवेट होते हैं उससे। तो कोई ऐसी मूवी लीजिए जिससे कि टीचर भी को थोड़ा मज़ा आ जाए, हाँ बच्चे ने अच्छी मूवी के बारे में लिखा है, टीचर को भी पसंद आ जाए, है ना, अच्छे मार्क्स मिल जाए आपको इससे। एंड आपको दोस्तों बताना कि व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक, डिस्कस योर आंसर्स विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल। देखो यूज़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, हम लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं फेसबुक पे, मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, बिजनेस पर्पज़ से यूज़ किया जा सकता है। बट दोस्तों प्राइवेसी कंसर्न्स उस पर काफ़ी ज़्यादा रहते हैं एंड दोस्त एडिक्शंस हो सकता है उसका हमें, तो इससे थोड़ा बच कर रह रहा है। रिस्क ऑफ साइबर का बहुत तगड़ा यार वहाँ पे, है ना, हैकिंग का होता है, डेटा चोरी हो सकती है, प्लस थोड़े रूमर्स को वल्गैरिटी थोड़ा ज़्यादा होता है फेसबुक पे एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता है यार। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन इन ग्लोबलाइजेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त पहले ध्यान रखना, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम एक आइडियाज़, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को एक कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में पहुंचा पा रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड, यानी कि एक कंट्री की जो रिलेशंस है आज दुनिया में दूसरे कंट्री तक पहुँच पा रही है। तो ये ऑन दी बेसिस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है, जो कि 1991 के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो मीडिया एंड ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका आता है, क्लियर दोस्त। तो यहाँ पर ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। राइट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूजर्स लाइफ, ये भी बहुत ईजिली क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको सारे क्वेश्चन दे दिए हैं। इस नोट्स को जरूर लीजिए दोस्तों आप, ताकि इस नोट्स से आप इसको एक बार रीड कर लीजिए और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कीजिए इसको दोस्तों। ये थोड़ा पेड नोट्स है यार हमारे, तो इसको पे करके आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें से सारा रीड कर लीजिए और इसी में से दोस्त पूरा पेपर आएगा, इस बात को मानिए। मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये नोट्स आपको कैसे लगे और प्लीज़ ये वीडियो कैसे लगी मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मेरी मुलाकात तो आपसे जल्द होगी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए और इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि दोस्त सभी बच्चे हो जाए पास। अरे बिल्कुल भी ना हो निराश, बड़ा बात इस मनीष वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।